हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 19 जनवरी 2026 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो प्रोडक्टिव लगता है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को। पीएम लॉन्चेस 6,957 करोड़ काजीरंगा कॉरिडोर वर्क। मोदी lays the foundation stone for the 86-kilometer project. Flags of two Amrit Bharat trains from Paul bound Assam. He accuses Congress of aiding infiltrators, neglecting Kaziranga National Park. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 6,957 करोड़ का काजीरंगा कॉरिडोर वर्क्स को लॉन्च किया है। इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है फॉर 86 किलोमीटर ऑफ द प्रोजेक्ट। इन्होंने यहाँ पर 2 अमृत भारत ट्रेन्स को फ्लैग ऑफ किया है। साथ ही साथ इन्होंने कांग्रेस को एक्यूज किया है ऑफ एडिंग इन्फिल्ट्रेटर्स और कहा है कि कांग्रेस की जो सरकार है वो काजीरंगा नेशनल पार्क्स को नेग्लेक्ट करती हुई दिखी है। Prime Minister Narendra Modi on Sunday cited that the outcome of Bihar Assembly election and Mumbai civics poll to claim the Bharatiya Janata Party has become the first choice of the people of the country after laying the foundation stone for the 6,957 crore Kaziranga elevated corridor and virtually flagging of 2 Amrit Bharat train from Paul bound Assam Kaliapur. Mr. Modi also said that Congress had lost the trust of the nation. इन्होंने यहाँ पे इस फाउंडेशन स्टोन को नींव रखने के बाद यहाँ पे ये कहा कि कांग्रेस ने इस नेशन का ट्रस्ट खो दिया है। द 86 किलोमीटर काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर इज अ 4-लेन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट। ये 4-लेन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट होगा जिसमें 35 किलोमीटर इंक्लूड रहेगा और ये कहाँ से जाएगा? काजीरंगा नेशनल पार्क से होते हुए जाएगा। This elevated wildlife corridor will ensure uninterrupted movements of animal and reduce human wildlife conflicts। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए uninterrupted यहाँ पे movements होगा एनिमल का और human wildlife का जो conflict है उसको ये reduce करेगा। It will also enhance road safety, reduce time travel, साथ ही साथ accident rates को भी ये घटाने का कोशिश किया जा रहा है। होप आप लोगों को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। सेकेंड और थर्ड पेज पे कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं था, सो वी हैव डायरेक्टली कम टू द फोर्थ पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। स्टालिन फ्लैग्स इंटरफेरेंस इन साहित्य अकेडमी बाय सेंटर इंस्टीट्यूट्स न्यू लिटरेरी अवार्ड। देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि साहित्य अकेडमी अवार्ड में सेंटर का इंटरफेरेंस हमें देखने को मिला है, इसलिए यहाँ पे न्यू लिटरेरी अवार्ड्स को इनके तरफ से अनाउंस किया गया है। बेस्ट वर्क्स इन तमिल, Telugu, Kannada, Malayalam, Odia, Bengali, Marathi will receive SEM Mozi Literary Award every year. The award will carry a cash prize of 5 lakhs for each language. ठीक है, यहाँ पे देखिए तमिलनाडु के जो सीएम हैं MK स्टालिन जी, इन्होंने ये सारी चीज़ें संडे को अनाउंस करी और इन्होंने बताया है कि यहाँ पर देखिए इंटरफेरेंस हमें देखने को मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड में बाय द सेंटर। दैट्स वाई इनकी जो सरकार है वो नए लिटरेरी अवार्ड्स को अनाउंस कर रहे हैं और जो बेस्ट वर्क्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा तमिल में, तेलुगु में, कन्नाडा में, मलयालम में, उड़िया में, बंगाली और मराठी में, दे विल रिसीव सेम मोजी लिटरेरी अवार्ड्स। हर साल उनको ये दिया जाएगा जिसमें कैश प्राइज होगा 5 लाख फॉर ईच लैंग्वेजेस। तो इसको लिख लेना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। होप आप लोगों को ये आर्टिकल भी समझ में आ गया होगा। इन्होंने ये भी कहा है कि देखिए इस अवार्ड को यहाँ पे कैंसिल किया गया कुछ दिन पहले आफ्टर द लिस्ट वाज फाइनल एंड वी डू नॉट नो वेदर द अवार्ड विल बी अनाउंस्ड और नॉट। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन आर्ट्स एंड लिटरेचर इज डेंजरस। ठीक है, तो इन्होंने ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हैं। होप आप लोगों को यहाँ पर ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। फिफ्थ पेज को स्किप करते हुए वी हैव डायरेक्टली कम टू द सिक्स्थ पेज ऑफ द न्यूज़पेपर, दैट इज एडिटोरियल पेज। पहला एडिटोरियल को आप लोग इजीली स्किप कर सकते हैं। मूव ऑन टू द सेकंड एडिटोरियल, इंडिया जर्मनी टाइज कैन ओनली सोर हायर। देखिए इस एडिटोरियल में भी उतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बट यहाँ पर जर्मनी के जो चांसलर आए थे जिनका नाम था फ्रेडरिच मर्ज,
उसका यहाँ पे जिक्र किया गया है। वो इंडिया में आए, क्या कुछ यहाँ पे डिस्कशंस हुए, क्या कुछ यहाँ पे मीटिंग्स हुई हैं, उसको लेके यहाँ पर बातचीत किया गया है, जो कि आगे आने वाले टाइम में इंडिया के लिए प्रॉफिटेबल यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि इंडिया एंड जर्मनी दोनों ही यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हेडविंड्स फेस कर रहे हैं इन रिसेंट मंथ। द इरोडिंग इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम इज चैलेंज फॉर बोथ देयर इकोनॉमीज। ठीक है, दोनों ही इकोनॉमीज के लिए यहाँ पे आज का जो यहाँ पे एक जो खतरनाक और डेंजरस इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम चल रहा है, ये चैलेंजिंग है। दे बोथ वॉच द इंक्रीजिंग डिसरिगार्ड्स फ्रॉम इंटरनेशनल लॉ एंड डिसरप्शन ऑफ रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर विथ ग्रेट वॉरीज। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो कंसर्न्स है उसको भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आप लोगों को अच्छे से पता है, टेलीविजन चैनल्स पे, न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में आप लोगों ने देखा होगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट जो लीडर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिच मर्ज, ये दोनों एक साथ यहाँ पर काइट को फ्लाई कर रहे थे, जो कि यहाँ पे कैप्चर किया गया और हर जगह टेलीविजन पे दिखाए गए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है। देखिए, आज के डेट में यहाँ पर थर्ड और फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमीज़ हैं ये दोनों कंट्रीज़, और यहाँ पर देखिए आने वाले टाइम में ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया विल बिकम द थर्ड इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज़ इन द वर्ल्ड। तो इस चीज़ को यहाँ पे जर्मन ने कहा कि दे विल सेलिब्रेट ऑन दैट डे दिस हैपन। ओके, और यहाँ पे जब इंडिया को प्रॉफिट होगा तो इन्होंने कहा कि जर्मनी को भी प्रॉफिट होगा। ओके, अ स्ट्रॉन्गर इंडियन इकोनॉमी मीन्स अ बिगर मार्केट फॉर जर्मनी प्रोडक्ट्स एंड अ स्ट्रॉन्गर फुटप्रिंट्स फॉर इंडियन कंपनीज इन जर्मन स्पेल्स मोर कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विस फॉर जर्मन बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स। इसका मतलब कि अगर इंडिया को प्रॉफिट होता है तो जर्मनी को प्रॉफिट होगा। अगर इंडिया का मार्केट स्ट्रांग होगा, इसका मतलब कि जर्मन प्रोडक्ट्स के लिए यहाँ पर एक बिगर मार्केट है फॉर द इंडिया। ठीक है, तो दोनों ही कंट्रीज के जो रिलेशन है वो यहाँ पर सुधारने की बात की जा रही है। आगे आने वाले टाइम्स में हमें देखने को यहाँ पर मिल सकता है। होप आप लोगों को यह आर्टिकल समझ में आ गया होगा। यहाँ से और कुछ भी इंपॉर्टेंट आप लोगों को टेक अवे नहीं करना है। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। ओपिनियन पेज में नीचे की तरफ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रखा है, तेलंगानाज स्टनिंग राइज एंड इट्स अनहिंज्ड ग्रोथ। देखिए, यहाँ पे आज के डेट में तेलंगाना इज द रिचेस्ट अमंग मेजर इंडियन स्टेट्स विथ हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम के हिसाब से अगर आप देखें तो तेलंगाना अभी यहाँ पर रिचेस्ट कंपेयर हो रहा है। ठीक है, रिचेस्ट में इसको कंपैरिजन किया जा रहा है। इन 2022-23 the latest year for which data of all states are available, the figure for Telangana stood at 3.54 lakh at current prices। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2022-23 का हमारे पास डाटा अवेलेबल है सारे स्टेट्स का, और तेलंगाना का यहाँ पे फिगर कितना है 3.54 लाख। कर्नाटका का आप देखें 3.44 लाख है, हरियाणा का 3.24 लाख है, गुजरात का 3.1 लाख है, तमिलनाडु का 3.09 लाख, केरला का 2.9 लाख, महाराष्ट्र का 2.8 लाख। तो आप ये देख सकते हैं, दिस इज वेरी impressive achievement as these states were ranked higher in 2013 and 14 at the time of Telangana's formation in June 2014। ठीक है, तो तेलंगाना का जून 2014 में फॉर्मेशन हुआ था। उस टाइम पे आप देखेंगे कि ये जो स्टेट्स हैं ये बहुत ही इंप्रेसिव अचीवमेंट्स यहाँ पर ले रखी थी। यूजिंग ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स डाटा, states performance can be assessed in terms of regional concentration and sectoral spreads। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बाद में आप देखेंगे यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पे हमें देखने को मिला परफॉर्मेंस अच्छे तरीके से। ओके, 2004-5 में तेलंगाना's इकोनॉमी वाज अबाउट 1/4 ऑफ द आंध्र प्रदेश इकोनॉमी। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की इकोनॉमी से आप देखेंगे कि अगर कंपैरिजन करें तो तेलंगाना की जो इकोनॉमी थी इट वाज 1/4। द गैप बिकम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एट द टाइम ऑफ बाइफर्केशन। बाइफर्केशन के टाइम पे आप देखेंगे जो गैप है ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया 96%। सिंस देन स्टेट्स रिलेटिव जो साइज है इट्स रिमेन स्टेबल एट 96.5% इन 2024-25। द सेम होल्ड पर कैपिटा इनकम एज वेल। The Telangana's per capita income was slightly higher than Andhra Pradesh in 2004 and 5, 6%. It steadily rose to 1.3 times by 2013-14 and remained constant since then 1.35 times in 2024-25। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो तेलंगाना का पर कैपिटा इनकम है ये इसके बाद से ये 1.35 के आसपास ही
रहा है। ठीक है, सेक्टरल कॉम्पोजिशन हमें यहाँ पर इसके अंदर देखने को मिले हैं। कुछ बहुत जगहों पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिले, जैसे कि यहाँ पे रियल स्टेट्स हो गए, ऑनर्स ऑफ ड्वेलिंग्स हो गए, बिजनेसेस सर्विसेज हो गए लाइक रियल स्टेट, आईटी, ट्रेड, होटल्स, रेस्टोरेंट्स। ठीक है, यहाँ पे ये बढ़ते हुए दिखे हैं। नाउ व्हाट हैज़ मेड इट चेंज टू हाई। देखिए यहाँ पे मैं आप सभी को अगर बता दूँ कि इसकी ज्योग्राफी क्या है बिहाइंड द इकोनॉमिक ग्रोथ, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश हैड 23 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ विच 10 वर कार्व्ड आउट फ्रॉम टू फॉर्म तेलंगाना। देखिए अगर अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश की हम बात करें तो उस समय पे 23 डिस्ट्रिक्ट्स थे। ठीक है, उस समय पर 23 डिस्ट्रिक्ट्स थे। जब इसको डिवाइड कर दिया गया तो यहाँ पर 10 डिस्ट्रिक्ट्स थे उनको निकाल दिया गया टू फॉर्म तेलंगाना। सून आफ्टर इन अक्टूबर 2016 तेलंगाना वॉज डिवाइडेड इंटू 21 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, तो उन 10 डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया 21 नए डिस्ट्रिक्ट्स में। बाद में और 2 डिस्ट्रिक्ट्स फॉर्म किए गए 2019 में, और हैदराबाद वाज ओनली डिस्ट्रिक्ट लेफ्ट अनडिवाइडेड। ठीक है, इसमें हैदराबाद को छोड़ दिया गया, उसको डिवाइड नहीं किया गया। टू गेन अ पर्सपेक्टिव वी ट्रैक द आउटपुट शेयर ऑफ द ओरिजिनल 10 डिस्ट्रिक्ट्स सिंस 2004 and 5. For clarity, the illustration shows only 2 leading districts, Hyderabad and the रंगा रेड्डी। ठीक है, तो 2 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हाईली लीडिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो कि कौन है, हैदराबाद और रंगा रेड्डी आर none of the other 8 districts over contributed more than a tenth of the economy of the state since its creation। देखिए और कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट्स नहीं है जिन्होंने यहाँ पे आउटपुट दिया है स्टेट्स को जब से उनको यहाँ पर क्रिएट किया गया है। 2022-23 में द रेंज वॉज बिटवीन 4.4% एंड 8.9%। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसको हाईलाइट करके आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आप देखेंगे तेलंगाना का जो आज की डेट में जिस तरीके से पर कैपिटा इनकम इंक्रीज कर रहा है ये स्टनिंग है। मेट्रोज हैदराबाद इज इट्स इंजन कंट्रीब्यूटिंग नियरली वन हाफ ऑफ द स्टेट्स आउटपुट ड्रिवन बाय 2 सब सेक्टर नेमली रियल स्टेट, आईटी एंड ट्रेड, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रहा है उनको हमें हाईलाइट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। होप आप लोगों को ये आर्टिकल भी समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज में। हाउ शुड इंडिया टैकल चाइल्ड ट्रैफिकिंग। देखिए आज के डेट में जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है इट रिमेन्स अ डीपली डिस्टर्बिंग रियलिटी इन इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स recent decision in KP Kiran Kumar versus state has given strict guidelines to prevent such offences and held that trafficking grossly violates children's fundamental rights to life as guaranteed by the Constitution। देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा कि ऐसे ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए पहली बात तो इन्होंने गाइडलाइंस को यहाँ पे दिया है। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि ये चिल्ड्रंस के फंडामेंटल राइट्स टू लाइफ को वायलेट करता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटीड किया जाता है। According to the National Crime Record Bureau in 2022, about 3,098 children below 18 years of their age were rescued between April 2024 to March 2025. Over 53,000 children were rescued from child labor, trafficking and kidnapping across India. However, the conviction rate for such offences between 2018 to 22 was only 4.8%। ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से 2022 में 3,098 चिल्ड्रंस को रेस्क्यू किया गया बिलो द एज ऑफ 18 ईयर ऑफ एज। ओके, और अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच में 53,000 चिल्ड्रंस को यहाँ पे रेस्क्यू किया गया फ्रॉम चाइल्ड लेबर, ट्रैफिकिंग, किडनैपिंग अक्रॉस इंडिया। और इस ऑफेंस में अगर आप कन्विक्शन रेट की बात करें तो 2018 से लेकर 2022 के बीच में ये मात्र 4.8% ही रहा है। नाउ व्हाट इज चाइल्ड ट्रैफिकिंग। सबसे पहले हम इंटरनेशनली देखेंगे। पैलमेरो जो प्रोटोकॉल्स है इसके हिसाब से ये क्या डिफाइन करता है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग एज अ रिक्रूटमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसफर, हार्बरिंग और रिसेप्ट ऑफ चाइल्ड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो ये इंटरनेशनली इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, दूसरा प्रेजेंटली अगर आप सेक्शन 143 ऑफ भारतीय न्याय संहिता को देखें जो कि 2023 में आया, ये प्रोवाइड करता है और ये बताता है whoever for the purpose of exploitation, recruit,
transport, harbors, transfer or receive a person or person by using threat or using force or any form of coercion or by adoption or by practicing fraud, by deception or by accuse of power, by inducement, including the giving or receiving payment or benefits in order to achieve the consent of any person having control over the person recruited, transported, harbored, ट्रांसफर्ड और रिसीव्ड कमिट द ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग। ठीक है, तो कोई भी पर्सन किसी भी तरीके से अगर दूसरे इंसान पे फोर्सफुली एनी हाउ अगर उसके ऊपर वो हावी होता है तो वो यहाँ पर ट्रैफिकिंग के ऑफेंस में आता है। द वर्ड एक्सप्लॉयटेशन इज वाइड इनफ इन इट्स स्कोप एंड इंक्लूड्स फिजिकल एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एज वेल। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सप्लॉयटेशन है ये वाइड इनफ है कि ये इसके जो स्कोप्स है उसको यहाँ पे बताए और ये इसके अंदर फिजिकल और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी इंक्लूडेड है। इट ऑल्सो इंक्लूड एनी फॉर्म ऑफ स्लेवरी, सर्विट्यूड और फोर्स्ड रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा। आप लोगों को यहाँ पर एक स्टैंडर्ड चाइल्ड ट्रैफिकिंग का डेफिनेशन मिल चुका है। होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग की तरफ, दैट इज व्हाट आर द राइट्स ऑफ चिल्ड्रंस। चिल्ड्रंस के पास कौन कौन से राइट्स हैं, तो यहाँ पे जो राइट्स बताए गए हैं सबसे पहले आप लोगों को वो लिख लेना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सटेंसिवली प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस। ठीक है, देखिए हमारा जो संविधान है ये अच्छे तरीके से चिल्ड्रंस के रिस्पेक्ट में यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 23-24 गिव प्रोटेक्शन फ्रॉम ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगिंग, फोर्स्ड लेबर, एम्प्लॉयमेंट इन हजार्डियस इंडस्ट्रीज। ठीक है, सबसे पहला लिख लेना आप लोगों को आर्टिकल 23 और 24 जो कि यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग से प्रोटेक्ट करता है, बेगिंग से प्रोटेक्ट करता है, फोर्स्ड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इन हजार्डियस इंडस्ट्रीज से चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट करता है। अपार्ट फ्रॉम दीज प्रोविजंस स्टेट्स के पास यहाँ पर राइट्स हैं कि वो चिल्ड्रंस के रिस्पेक्ट में यहाँ पर लॉज बना सकते हैं कि चिल्ड्रंस यहाँ पे अब्यूज़ नहीं हो रहे हैं। ओके, उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ दिया जा रहा है, साथ ही साथ दे आर बीइंग गिवन फैसिलिटीज़ टू डेवलप इन हेल्दी मैनर और अ कंडीशन ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्टेट्स को यहाँ पे रूल दिए गए हैं और ये स्टेट्स को यहाँ पे पावर दिए गए हैं। They are protected against exploitation and moral and material abandonment under clause E and F of the Article 39 respectively. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा। नेक्स्ट थिंग, BNS अंडर सेक्शन 98 एंड 99 स्पेसिफिकली एड्रेसेस द सेलिंग एंड बाइंग ऑफ माइनर्स। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन 98 और 99 ऑफ BNS यहाँ पे एड्रेस करता है सेलिंग एंड बाइंग ऑफ माइनर्स। ऑन द अदर हैंड, प्रिवेंशन ऑफ trafficking of sexual exploitation is provided in Immoral Trafficking Act 1956. ओके, फर्दरमोर यहाँ पे जो और हमें यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, केयर, प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन फॉर विक्टिम्स ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग इज प्रोवाइडेड अंडर जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट्स एक्ट 2013 ऑल्सो इंटेंड टू चेक सच एक्टिविटी बाय प्रोवाइडिंग अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव डिफिनेशन of trafficking by including sexual exploitation, slavery, servitude, forced labor एंड ऑर्गन रिमूवल्स। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को यहाँ पर पता होना चाहिए। जो पोक्सो एक्ट है वो इसको यहाँ पर लाया गया था विद ग्रेटर सिग्निफिकेंस इन दिस रिगार्ड। ओके, और इसके अंदर यहाँ पे पनिशमेंट हो सकती है लाइफ इम्प्रिजमेंट, इवन डेथ पेनल्टी भी यहाँ पर दिया जा सकता है इन एक्सट्रीम केसेस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। होप आप लोगों को यहाँ पे जो राइट्स हैं चिल्ड्रंस के ये क्लियर हो गए होंगे। मूविंग ऑन टू द जुडिशियल अप्रोच, यहाँ पे आप देखेंगे जब विशाल जीत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1990 का केस को डिस्कस किया जाता है तो वहाँ पे बताया जाता है कि इट वाज हेल्ड दैट ट्रैफिकिंग एंड चाइल्ड प्रोसिक्यूशन आर सीरियस सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हेंस अ प्रिवेंटिव एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इज एसेंशियल टू डील विद इट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को यहाँ पे डील करने के लिए प्रिवेंटिव और ह्यूमनिस्टिक जो अप्रोच है इसको यहाँ पे लेके आना होगा ताकि ऐसे प्रॉब्लम्स को डील किया जा सके। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। नाउ व्हाट नेक्स्ट, the guidelines point out that socio-economic vulnerability of the victims must be considered, especially those from marginalized communities. ठीक है, तो यहाँ पे जो socio-economic vulnerability है of victim, it must be considered especially in the marginalized community. Society is still unable to protect children and adolescents from being criminals and being victims of crimes. ठीक है, तो सोसाइटी अभी
इनकैपेबल है, अनेबल है कि यहाँ पे अपने चिल्ड्रंस को और एडल्ट्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं फ्रॉम बीइंग क्रिमिनल्स और बीइंग द विक्टिम ऑफ क्राइम्स। फैक्टर्स सच एज पॉवर्टी, unemployment, migration, disaster, and breakdown of the family system push children into vulnerability with strengthen the trafficking chains। ठीक है, तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उनकी लाइफ में यहाँ पे आते हैं और एक वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि वो इस फील्ड में यहाँ पे मूव करते हैं। लाइक पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, माइग्रेशन हो गया, डिसास्टर्स हो गया, ब्रेकडाउन ऑफ द फैमिली सिस्टम हो गया। ऐसे यहाँ पे जो बच्चे हैं वो यहाँ पे बच्चों क्या करते हैं, वो बाद में जाके यहाँ पे गलत तरीका यहाँ पे ढूंढ लेते हैं और वो इसके जो यहाँ पे ट्रैफिकिंग है उसके शिकार हो जाते हैं। इन रिसेंट ईयर द स्प्रेड ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैज कंट्रीब्यूटेड टू सच ऑफेंस स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिक्रूटमेंट इन द नेम्स ऑफ जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज फॉर मॉडलिंग्स। ठीक है, तो आज की डेट में आप देखे होंगे कि आपको यहाँ पे बोलते हैं हम जॉब प्रोवाइड कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो आप उसमें भी देखते हैं बहुत सारे जो बच्चे हैं वो उसके शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छे लॉ की ज़रूरत है, इंडिया को इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, प्रॉपर और स्ट्रिक्टर लॉ लाने की ज़रूरत है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, कैन द चाइनीज गवर्नमेंट अरेस्ट इट्स एजिंग प्रॉब्लम। देखिए, चाइना का जो एजिंग प्रॉब्लम है ये बहुत खतरनाक है, बहुत दिनों से, बहुत सालों से ये परसिस्ट करता जा रहा है और यहाँ पे जो आबादी है 2022 से कंसिस्टेंटली डिक्लाइन करती हुई हमें दिखी है। एज पर द यूएन बाय 2050 तक द चाइनीज पॉपुलेशन विल बी अराउंड 1.3 बिलियन फ्रॉम अ पीक ऑफ 1.4 बिलियन। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया कि 2050 तक चाइना की जो पॉपुलेशन है ये 1.4 बिलियन से गिर के 1.3 बिलियन पे आ जाएगा। इसका मतलब है कि यंग के जो रेशियो है इसमें भी हमें बदलाव देखने को मिलेगा। यंग टू ओल्ड के जो रेशियो है ये भी ऑफ कोर्स चेंज होगा। अराउंड 40% ऑफ द पॉपुलेशन विल बी ओवर 60। ठीक है, तो 60 के ऊपर जो आबादी है वो चाइना की आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। द ऑफ्ट रिपीटेड आइडिया ऑफ चाइना गेटिंग ओल्डर बिफोर इट्स गेटिंग रिचर सेम्स अनअवॉइडेबल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे जो लॉज हैं इसको लेकर आए गए। वन चाइल्ड पॉलिसी को जो 2016 में इसको एबॉलिश किया गया विथ 2 चाइल्ड पॉलिसी। ठीक है, तो इसको रिप्लेस करके 2 चाइल्ड पॉलिसी लाया गया। हेंस फर्दर आप देखेंगे यहाँ पे 2021 में इन्होंने इसको एक्सटेंड करके 3 चाइल्ड पॉलिसी लाया। उसके बावजूद भी आप देखेंगे यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूअस डिक्लाइन करते हुए हमें यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए चाइनीज जो सरकार है नए जो पॉलिसीज़ हैं वो लेके आते रहते हैं। इन्होंने यहाँ पे वैट लगा दिया था लगभग 13% का ऑन कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड कॉन्डम्स के ऊपर। ठीक है, तो ये भी आप देखेंगे यहाँ पे इन्होंने इंप्लीमेंट किया, बट स्टिल यहाँ पे जो पॉपुलेशन है ये कंटिन्यूस डिक्लाइन करते हुए हमें यहाँ पे देखने को मिला है। बीजिंग ने यहाँ पे रिटायरमेंट की जो एज है वो लास्ट ईयर बढ़ाया था। फॉर मेन के लिए नाउ इट इज़ 63 विच इज़ अप फ्रॉम 60। नाउ फॉर वुमेन इट इज़ 58 अप फ्रॉम 55 इन वाइट कॉलर जॉब्स एंड 55 एंड फ्रॉम 50 जो है वो ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए हैं। ठीक है, जो पहले था 50 था फॉर ब्लू कॉलर जॉब्स, इसको बढ़ा के 55 किया गया है और वाइट कॉलर जॉब्स के लिए 55 से बढ़ा के 58 किया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा। ओके, दिस वाज अडॉप्टेड नॉट ओनली टू मैनेज द डिक्लाइन वर्कफोर्स बट ऑल्सो टू पोस्टपोन द एडेड स्ट्रेन ऑन द गवर्नमेंट विद रिगार्ड्स टू द पेंशन फंड्स। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए। होप आप लोगों को यहाँ पे ये आर्टिकल भी क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड टू द 10th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। इंडिया इनवाइटेड टू ज्वाइन गाजा पीस बोर्ड। ठीक है, देखिए यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को इन्विटेशन भेजा है इन पीस ऑफ बोर्ड को ज्वाइन करने के लिए। हालांकि मैं आप सभी को बता दूं न्यू दिल्ली ने अब तक इस इन्विटेशन को रिस्पॉन्ड नहीं किया है। यहाँ पे जो पीस ऑफ बोर्ड है इसमें ऐसे ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ यहाँ पे कॉम्प्राइज हैं जो कि यहाँ पे आकर गवर्नेंस स्ट्रक्चर करेंगे फॉर गाजा स्ट्रिप। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे इंडिया को इनवाइट किया गया है, बट इंडिया ने अभी इसको लेके कोई भी इन्विटेशन का रिप्लाई नहीं दिया गया है। ट्रंप का जो पीस प्लान है फॉर गाजा, इसको पहली बार हमें देखने को मिला था 29 सितंबर 2025 को, जब यूएस के प्रेसिडेंट होस्ट कर रहे थे इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को एट व्हाइट हाउस। ठीक है, तो उसके बाद से आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हुई देखने को मिलेगी। Moving on to the 11th page, borders should not be decided by tanks and terrorists but through negotiation। देखें यहाँ पॉलिश फॉरेन मिनिस्टर ये कहते हुए दिखे हैं कि बॉर्डर्स यहाँ पे बाई टैंक्स और टेररिस्ट डिसाइड नहीं होने चाहिए, बट थ्रू नेगोशिएशन ये डिसाइड होने चाहिए। इंडिया और जो यहाँ पे जो इनके बीच के जो रिलेशंस हैं उसको इन्होंने यहाँ पे डिस्कस करते हुए कहा है कि आगे आने वाले टाइम में हम फर्दर और अच्छे तरीके से काम
कर सकते हैं। इंडियाज पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज पोस्ट 2701 करोड़ प्रॉफिट इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। ठीक है, तो इनका यहाँ पे प्रॉफिट शेयर को डिस्कस किया गया है और ये आप लोगों को जानना ज़रूरी है, बट इसके अंदर के जानने की चीज़ें ज़रूरी नहीं है। दैट्स इट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन to get the latest video update. Thanks for watching a video. Thank you and have a nice day.